A very good evening to you all and welcome to the session. This is your mathematics teacher and mentor Surat Tripathi. Today I am present here in front of you for the third lecture of quadratic equation, in which we are going to learn about how to find a solution of a quadratic equation. So this session is going to be the fantastic session for you guys. इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं, वो क्या डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, लाइक फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय श्रीधराचार्य फार्मूला। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। like ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, इसे हम तब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं जब तक कि इसके साथ कंडीशन ना गिवन हो। कंडीशन क्या कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। वाई a इज नॉट इक्वल टू 0? अगर a 0 हो गया तो फिर ये जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई a इज नॉट इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, x की कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। लेट अस सपोज x इक्वल टू अल्फा बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल टू अल्फा is the solution of ax square plus bx plus c. So that is a alpha square plus v alpha plus c equal to 0। अगर x माइनस x इक्वल टू अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? इज द फैक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किसी भी इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस या फिर रूट्स या सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। सो ये डिसाइड करता है कि उस इक्वेशन की हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स या जीरो या सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 होंगे। सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। This quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं या फिर 2 सॉल्यूशन हैं, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। और इसके साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा k, मींस कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन 2 फैक्टर्स से डिवाइड कर रहे हैं तो जो कोसेंट बच जाता है वो ये k है। हमने इसका डेरिवेशन अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, और उसका डेरिवेशन भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसका कंप्लीट डेरिवेशन इसी चैनल की प्लेलिस्ट में
लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप देख सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इतने नॉलेज के बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हम इक्वेशन को देख करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? लॉजिक होता है कि हम ये देखें कि क्या वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का फॉर्म क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके साथ में कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए कॉमा बी कॉमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो अब हम इस नॉलेज के बेसिस पर और जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा उस नॉलेज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में गिवन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें चेक करना होगा कि वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का फॉर्म क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंडीशंस अप्लाई, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर इन सारी कंडीशंस को वो इक्वेशन फॉलो कर रहा है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। सो मैं इनमें से 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एक क्वेश्चन उसमें से कंप्लीटली सॉल्व करूंगा कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप उसको बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में कैसे लिख करके आएंगे। एक क्वेश्चन को मैं कंप्लीटली सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। हम इस होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इक्वल टू 2x-6। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, हम इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा और ये 2x से कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सिंस द above equation is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने के बाद ये लैंग्वेज लिखना कंपलसरी है। आप इसको लिख करके सॉल्व करेंगे, यानी कि डायरेक्टली सॉल्व कर दिए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -6
प्लस 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus 6 equal to 0. So yes, this is also a quadratic equation. This is a quadratic equation. So मैं इन दो क्वेश्चंस को आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ और ये लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व करूंगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2x minus 1 into x minus 3 equal to x plus 5 into x minus 1. Question number 5, 2x minus 1 into x minus 3 equal to x plus 5 into x minus 1, x plus 5 into x minus 1. सो सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5. सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 5x हो जाएगा प्लस 4x माइनस 5. सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन कैसा है? इसे हम सॉल्व करने के बाद इसमें क्या दिख रहा है कि हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म क्रिएट होता दिख रहा है. सो दिस इक्वेशन इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Yes, it is also a quadratic equation. So our next question is that this that is determine whether x equal to minus x equal to 1 by 2 or x equal to 1 by 3 are the solution of the given equation 6x square minus x minus 2 equal to 0 or not. हमें क्या चेक करना है कि x इक्वल टू 1 बाई 2 और x इक्वल टू 1 बाई 3 क्या इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है कि नहीं है. तो हम सोल्यूशन चेक करने के लिए क्या करते हैं कि उसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं और ये देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो रही है या नहीं हो रही है. अगर नहीं हो रही है तो वो x की वैल्यू जो भी है वो क्या होगा, उस इक्वेशन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा. और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा. सो हमें क्या चेक करना है कि x इक्वल टू 1 बाई 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है कि नहीं है. तो हम x इक्वल टू 1 बाई 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे.